अर्जुन अवार्डी कबड्डी खिलाड़ी साक्षी पुनिया की शादी है। चलिए उनके शादी समारोह में लेकर चलते हैं। उनके श्री बालाजी नगर निवास स्थान पर शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। आज मेहंदी की रस्म होगी। मेहंदी की रस्म के लिए पंडाल सजा दिया गया है। तैयारियां बहुत जोर शोर से चल रही है। चलिए साक्षी पुनिया से बात करें। स्पोर्ट्स से जुड़ी नई लड़कियों के लिए आप शादी, खेल और करियर तीनों को बैलेंस करके आप नई लड़कियों को क्या संदेश देना चाहती है? देखो, मैं नई लड़कियों को यही संदेश देना चाहूंगी कि ज्यादातर तो हमारे ऊपर डिपेंड है, हम किस तरीके से अपनी लाइफ को सेट कर रहे हैं और क्या हम ये चाह रहे हैं। मतलब हमारे ऊपर डिपेंड है, हम किस तरीके से हर चीज मैनेज कैसे करनी है, हमारे को मैनेज करना हमारे हाथ में है। लेकिन बहुत बार कुछ लड़कियों के ऊपर मतलब कई बार अगली फैमिली उनको सपोर्ट नहीं भी करती, तो इस वजह से उनको दिक्कत भी होती है, तो वो एडजस्ट नहीं भी कर पाती। लेकिन मेरी फैमिली है जो वो खुद स्पोर्ट्स में है, तो फिर उनको कोई किसी भी चीज की दिक्कत नहीं है और वो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब मेरे को भी ये बोल रहे हैं कि आप गेम करो, जैसे आपको जब तक आपको खेलना है खेलो, जो करना है वो करो। शादी के बाद या आप गेम को कंटिन्यू करेंगी या और आगे कौन से गेम में पार्टिसिपेट करेंगी? अभी तो देखते हैं, जैसे अभी तो आगे एशियन गेम्स है 2026 में और अभी नेशनल्स है फरवरी मार्च में, फिर उसी के अकॉर्डिंग देखते हैं। अभी उन्हीं की तैयारियां चल रही हैं। नॉर्थ इंडिया की आप पहली कबड्डी खिलाड़ी अर्जुन अवार्डी बनी थी। उस समय आपके परिवार की क्या प्रतिक्रिया थी? परिवार की बहुत मतलब परिवार के लिए एक बहुत प्राउड मोमेंट था वो कि पूरे नॉर्थ में पहली लड़की हमारी बेटी अर्जुन अवार्डी बनी। तो इससे बड़ी बात नहीं थी फैमिली के लिए। फैमिली नहीं, मेरा पूरा गांव हमेशा बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है मेरे को और मतलब सब बहुत ज्यादा खुश थे कि इतना बड़ा अवार्ड मिला। घर के ऊपर 2 कबड्डी लिखा हुआ है, उससे आपका क्या जुड़ाव है और क्यों लिखा हुआ है? देखो, 2 कबड्डी ना, ये क्वेश्चन ना मेरे से बहुत मैसेज आते हैं मेरे पास, बहुत ज्यादा। मतलब बहुत सारे तो ऐसे जो फैमिली मेंबर है ना, उनको भी नहीं पता इस चीज का। और ये चीज मैंने बहुत मतलब कहीं पे देखी थी ये चीज कि किसी ने ना घर के ऊपर एक कबड्डी का लोगो बनवा रखा था, उन्होंने सीमेंट से लिखवा रखी थी वो चीज। तो फिर मेरे भी मन में ये था कि पापा जब मैं घर बनाऊंगी ना, अपना घर बनवाऊंगे, तो मैंने ऊपर ना कबड्डी लिखवाना है उस घर के ऊपर। तो फिर पापा ने कहा हाँ बेटा ठीक है। फिर मैंने कहीं पे देखा कि फोटो लगवाना है, फोटो लगा देखा मैंने कहीं पे। तो फिर मैंने इन्हें कहा कि फोटो भी लगवाना है मैंने। तो पापा बोले सब कुछ लगवाऊंगा बेटा। फिर वो 2 कबड्डी, जैसे मेरी किट का 2 नंबर है ना, मैंने तो कबड्डी बोला था, लेकिन मेरे पापा ने मतलब ये मेरे पापा की एडवाइस थी कि पापा ने मतलब मेरे लिए भी एक सरप्राइज था कि जो मेरी किट का नंबर है ना, जो मैं किट पहनती हूँ उसका 2 नंबर है। तो फिर वो चीज पापा ने अपने उस अकॉर्डिंग करवाई थी। ये चीज मेरे लिए भी एक सरप्राइज ही था। मतलब मैं बहुत खुश हुई थी और इस चीज से कि मतलब उसके आगे 2 कबड्डी लिखवाया, तो बहुत अच्छा लगा था मेरे को भी। शादी की व्यवस्था और कार्यक्रम कैसे चल रहे हैं? बहुत अच्छा चल रहा है जी, बहुत अच्छा चल रहा है। पूरे यहाँ सबका सहयोग है और सब मिलजुल करके और बड़ी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं जी। जैसे कि साक्षी और सुशांत दोनों ही खेल से जुड़े हुए हैं, तो जो बारात आएगी उनके लिए खाने में क्या स्पेशल बनाया है और क्या क्या व्यवस्था की गई है? खाने में मेनू तो हलवाई से पता लगेगा जी, बाकी बहुत अच्छा बना है। जैसे खीर है, गाजर का हलवा है, जलेबी है, गुलाब जामुन है और 6-7 प्रकार की सब्जियां हैं। मतलब अच्छा मेनू बच्चों ने ही तैयार किया है, सब ने मिलकर तैयार किया। फिर और भी जो एक्सपर्ट थे उनसे भी सलाह लेके एक अच्छा मेनू बना है। तो जो शादी का कार्यक्रम होगा वह कहाँ पे होगा? गरिमा गार्डन, विटा चौक। शादी के लिए आपने किन किन को इनविटेशन भेजा है? किसी मंत्री को और किसी कौन कौन स्पेशल गेस्ट आएंगे? वो साक्षी को पता होगा ज्यादा, मैंने तो नहीं पता। मैंने तो अपने जो जानकार हैं उन सबको भेजा है, बाकी साक्षी को ज्यादा वो होगा इस चीज का। बेटी की शादी के लिए आपने क्या स्पेशल चीज पहनोगे उस दिन? क्या बनवाया है? यही ड्रेस बस नॉर्मल जो अपनी संस्कृति के अनुसार धोती और कुर्ता पहनेंगे। और शादी में और क्या क्या कार्यक्रम किए गए हैं कि जो हरियाणवी संस्कृति को बढ़ावा देंगे? जैसे कि हमने सबसे पहले तो इन कार्ड ही मतलब हरियाणवी में छपवाए हैं। तो उसके बाद फिर जितने भी हमारे मतलब परिवार के सदस्य होंगे, पुनिया फैमिली पूरी धोती खंडका ही बांध देंगे उस दिन। और हमारी लेडीज जितनी होंगी वो ब्राह्मण और वो पहनेंगी जो हमारे बुजुर्गों की वो थी। हम चाहते हैं कि हमारे आगे बच्चे, आने वाली जनरेशन
अपनी संस्कृति को याद रखे कि भाई हमारे ऐसे बड़े बुजुर्ग वो करते थे। दोबारा से उसको जो कम होता जा रहा है उसको बढ़ावा देने के लिए हम चाहेंगे कि अपनी बुजुर्गों की उसको अपनाएं दोबारा। रोशनी जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। तो घर में सबसे छोटी बेटी साक्षी की शादी है, हाँ तो जी। शादी में सबसे ज्यादा भूमिका महिलाओं की होती है। हाँ जी। तो कार्यक्रम चल रहे हैं और जो खरीदारी की है आपने, उसको आपने किस तरीके से मैनेज किया? देखो जी, ऐसे तो वैसे ज्यादा तो मेरे ऊपर ही है, पर सहयोग सभी दे रहे हैं। हमारे गांव से भी आते हैं, उसकी काकी भी, ताई भी और दादी भी, सभी आते हैं। बहुत अच्छे से चल रहा है। जैसे कि हरियाणवी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अंकल जी धोती और कुर्ता पहनेंगे, तो उस दिन आपने क्या स्पेशल बनवाया या कहीं से मंगवाया? आप क्या पहनोगे? हम दामन कुर्ता चुंदड़ी। शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही है, तो और आज हाँ जी। मेहंदी की रस्म है, हाँ जी। तो इस कार्यक्रम में लोग कहाँ कहाँ से आ रहे हैं और क्या क्या व्यवस्थाएं चल रही हैं? देखो, गांव से भी आ रहे हैं। ये इनका गांव है बिचपड़ी, वहां से भी आ रहे हैं। दादा दादी जैसे काके ताऊ ताई सभी आ रहे हैं। और यहाँ से भी पूरी पुनिया फैमिली है जो यहाँ रोहतक भी रहा है, वो भी पूरा सहयोग दे रहे हैं। ये कॉलोनी वाले भी पूरा सहयोग दे रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।